कलश। अब श्लोक द्वारा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन नामक अधिकार की, एक मिनट पहले वाला श्लोक। अब श्लोक द्वारा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार की पूर्णाहुति की जाती है। पूर्णाहुति दे रहे हैं यहाँ पर, ये यज्ञ है और यज्ञ की पूर्णाहुति आखिरी में दे रहे हैं। आहुति देते हैं ना, जैसे यज्ञ में कुछ होमा जाता है, आहुति देते हैं, तो इस यज्ञ की पूर्णाहुति दे रहे हैं, माने इस अधिकार को पूर्ण कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। कौन से अधिकार को? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार को अब पूर्ण करते हैं, और उस पूर्ण करने के उपलक्ष्य में यहाँ अंतिम पूर्णाहुति देते हैं, पूर्णाहुति की जाती है। पढ़ते हैं अपन इस कलश को। आत्मा धर्म स्वयं भवन प्राप्यशोधोपयोगम नित्यानंद प्रसर सरसे ज्ञान तत्वे निलीय प्राप्स्यत्युच्चैर विचलतया निष्कंप प्रकाशाम स्फुरत ज्योति सहज विलसत रत्नदीपस्य लक्ष्मीम। देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, आत्मा धर्म स्वयं इति भवन प्राप्य शुद्धोपयोगम। आत्मा स्वयं धर्म, आत्मा स्वयं धर्म, भवन माने होता हुआ, शुद्धोपयोगम प्राप्त, शुद्धोपयोग को प्राप्त करके, नित्य आनंद, नित्यानंद, प्रसर उसका विस्तार, सरसे माने सरस, ज्ञान तत्वे निलीय, ज्ञान तत्व में निलीन होकर, डूबकर, प्राप्स्यति, प्राप्स्यति माने प्राप्त करता है, उच्च माने अत्यंत उच्च, अविचलतया, अविचलतया माने चलायमान नहीं होना, निष्कंप प्रकाशाम, निष्कंप माने, निष्कंप माने जैसे मणि का प्रकाश होता है ना, मणि दीपक का, मणि रत्न का, मणि रत्न का जैसे प्रकाश निष्कंप होता है, कंपायमान नहीं होता है, ऐसे अत्यंत उच्च उच्च मतलब निष्कंप प्रकाश को अविचलतया से प्राप्त करके, और स्फुरत ज्योति, ज्योति स्फुरित होती है, सहज विलसत रत्न दीपस्य लक्ष्मी, रत्न दीपक की लक्ष्मी की तरह वह ज्ञान ज्योति सहज स्फुरित होती है। अब इसका हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। क्या है, देखो थोड़ा समझो आप। आत्मा, अभी पिछली गाथा में कहा था यह आत्मा स्वयं धर्मीभूत हुआ है, उस जयवंत वर्तो श्यादवाद मुद्रित जैन शब्द ब्रह्म, जयवंत वर्तो उस शब्द ब्रह्म मूलक आत्म तत्वोपलब्धि, और जयवंत वर्तो परम वीतराग चारित्र शुद्धोपयोग, जिसके प्रसाद से यह आत्मा स्वयं धर्म हुआ है। अब ये उसी को आगे बढ़ा के कह रहे हैं कि आत्मा स्वयं धर्म होता हुआ शुद्धोपयोग को प्राप्त करके नित्यानंद के विस्तार, नित्यानंद सरस ज्ञान तत्व में लय होकर, नित्यानंद और नित्यानंद ज्ञान मतलब सरस, एकदम सरस और विस्तार रूप ज्ञान तत्व में निली माने लीन होकर, और अत्यंत उच्च प्रकाश को, निष्कंप प्रकाश को प्राप्त होकर, जो कि अविचलित है, और ऐसी रत्न दीप की ज्योति मानो सहज स्फुरित होती है। माने आत्मा शुद्धोपयोग को प्राप्त करके बेसिकली केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। केवल ज्ञान के सब विशेषण है, क्योंकि केवल ज्ञान ही निष्कंप प्रकाशित होता है, केवल ज्ञान ही रत्नदीप की लक्ष्मी के समान है, जिसमें कोई बाधा नहीं आती, अविचल है केवल ज्ञान का प्रकाश। अर्थ, इस प्रकार शुद्धोपयोग को प्राप्त करके आत्मा स्वयं धर्म होता हुआ, अर्थात स्वयं धर्म रूप परिणमित होता हुआ, नित्य आनंद के प्रसार से सरस, नित्य आनंद के प्रसार से मतलब नित्यानंद के फैलाव से, और सरस
माने रसयुक्त, अर्थात जो शाश्वत आनंद के प्रसार से रसयुक्त है, ऐसे ज्ञान तत्व में लीन होकर क्या क्या कहा, शुद्धोपयोग को प्राप्त करके आत्मा स्वयं धर्म होता हुआ, अर्थात स्वयं धर्म रूप परिणमित होता हुआ, नित्यानंद के प्रसार से सरस, नित्यानंद के फैलाव से जो सरस है, अर्थात जो शाश्वत आनंद के प्रसार से रसयुक्त है, ऐसे ज्ञान तत्व में लीन होकर अत्यंत अविचलता के कारण, इसमें चलायमान बिल्कुल नहीं है, ऐसा अत्यंत अविचलता के कारण देदीप्यमान ज्योतिमय और सहज रूप से विलसित स्वभाव से प्रकाशित रत्न दीपक की निष्कम प्रकाश में शोभा को पाता है, अर्थात रत्न दीपक की भांति स्वभाव से ही निष्कंपतया अत्यंत प्रकाशित होता रहता है, जानता रहता है, ऐसा है। रत्न दीपक के निष्कम प्रकाश में शोभा को प्राप्त होता है। जैसा रत्न दीपक निष्कम प्रकाश में शोभा रूप होता है, ऐसे ये भी रत्न दीपक की भांति स्वभाव से ही निष्कंपतया अत्यंत प्रकाशित होता रहता है, जानता रहता है। ठीक है, मैंने केवल ज्ञान ज्योति प्रकट होती है, कहने का मतलब है कि शुद्धोपयोग को प्राप्त करके आत्मा स्वयं धर्म होता हुआ आनंद के फैलाव से सरस है, जो ऐसे ज्ञान तत्व में लीन होकर अत्यंत अविचलित देदीप्यमान ज्योति रूप और सहज रूप से विलसित स्वभाव से प्रकाशित रत्नदीप की निष्कम प्रकाश में शोभा, माने जैसे रत्न दीपक स्वभाव से निष्कमतया अत्यंत प्रकाशित होता रहता है, ऐसे ये ज्ञान तत्व को प्राप्त करके उन्हें अपने ज्ञान तत्व में लीन होकर ये ज्ञान ज्योति केवल ज्ञान रूप से प्रकाशित होती है। ये आया समझ में? नहीं आया? क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मतलब आत्मा धर्म रूप हो गया शुद्धोपयोग से, अभी आत्मा धर्म रूप होता हुआ अब ज्ञान तत्व में लीन होकर अविचलित केवल ज्ञान को प्राप्त करता है और रत्न दीपक की भांति अनंत काल तक प्रकाश में बोले ज्ञान प्रकाश रूप शोभा को पाता है। अब देखो आगे क्या कहते हैं। अब इसके बाद में ये तो हो ही गया। अब अगले जो अगला अधिकार है, अगले अधिकार और इस अधिकार की संधि जोड़ रहे हैं, दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, इन दोनों अधिकार को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, इन दोनों अधिकार की संधि कर रहे हैं कि अब उस ये विषय से उस विषय का क्या लेना देना है, उन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है, वो अब यहाँ पर बता रहे हैं। देखो अगला श्लोक पढ़ता हूँ। और श्लोक द्वारा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन नामक महाधिकार की और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन नामक दूसरा अधिकार, इनकी दोनों की संधि बताई जा रही है, दोनों का कनेक्शन बताया जा रहा है। निश्चितात्मन अधिकृतम इति ज्ञानता त्वं यथावत् तत्सिद्ध्यर्थम प्रशम विषयम ज्ञेयता त्वं बुभुषु सर्वान् अर्थान् कलयति गुण द्रव्यपार्याय युक्त्वा प्रादुर्भूति न भवति यथा जातुमोहंकुरस्य निश्चित आत्मनि अधिकृतम, आत्मा में निश्चिति को करके ज्ञान तत्व को यथावत उस ज्ञान तत्व की यथार्थ जैसा है वैसा उत्तम सिद्ध्यर्थम, उसकी सिद्धि के लिए प्रशम विषयम ज्ञेय तत्वम बुभुषु, ज्ञेय तत्व को जानने का इच्छुक होता हुआ, जो कि प्रशम का विषय है, तो सर्वान अर्थान सभी अर्थों को गुण द्रव्य पर्याय युक्त, जो गुण द्रव्य पर्याय से युक्त है, ऐसे सभी अर्थों को कलयति मैंने बताते हैं, जिससे कि क्या होगा, प्रादुर्भूति न भवति यथा जातु मोहांकुरस्य, जिससे मोह रूपी अंकुर की पुनः प्रादुर्भूति नहीं होगी, मैंने मोह रूपी अंकुर जिससे उत्पन्न नहीं होगा। अब हम तुमको ज्ञेय तत्व बता रहे हैं गुण द्रव्य पर्याय से युक्त, जिससे कि तुम्हें अनंत काल में फिर कभी मोह अंकुर उत्पन्न नहीं होगा। ये कह रहे हैं। देखो आत्मा रूपी अधिकरण में रहने वाले अर्थात आत्मा के आश्रित रहने वाले ज्ञान तत्व का इस प्रकार यथार्थतया निश्चय करके, कौन से अधिकार का निश्चय किया ज्ञान तत्व का? अरे इस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में किया ना निश्चय,
सब अपने अपने विषय में मगन है, ऐसा लग रहा है, उसकी टेंशन हो रही है सबको। बोलने वालों को क्या रहता है, एक दिन फिर वो शाम, मतलब क्या आज के दिन नहीं रखना था एक्चुअल में कलश समझाना, क्योंकि वो बोलने वाले सब अपने अपने विषय की चिंता में मगन। क्या होता है भाषण प्रतियोगिता में, सब अपने अपने ही भाषण को तैयार करते रहते हैं, कोई दूसरे का तो सुन ही नहीं पाता है क्योंकि वो अपने में टेंशन में युक्त है। देखो आप देखो, पढ़ लो भाई 2-5 मिनट, फिर सब करते रहना जो भी करना है। आत्मा रूपी अधिकरण में रहता है ज्ञान, किसके आश्रित रहता है, ज्ञान का आधार क्या है, अधिकरण क्या है बताओ। विनीता जी आप निश्चिंत है ना, आपको कुछ नहीं बोलना, तो आप बिल्कुल सुन लो आराम से। आज ज्ञान का आधार क्या है, अधिकरण क्या है, आत्मा। ज्ञान किसके आधार से रहता है, आत्मा के। ज्ञान किसके आश्रित रहता है, आत्मा के। तो आत्मा रूपी अधिकरण में रहने वाले माने आत्मा के आश्रित रहने वाले ज्ञान तत्व का इस प्रकार से अपन ने भी यथार्थ या निश्चय किया, मैंने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार के द्वारा ज्ञान तत्व को समझा, है ना। अभी अपन ने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार से किसको समझा, ज्ञान तत्व को। अब ज्ञान तत्व का यथार्थ निश्चय करके अब उस ज्ञान की सिद्धि के लिए, मैंने अब ज्ञान की सिद्धि मैंने केवल ज्ञान प्रकट करने करना है कि नहीं आपको भी केवल ज्ञान प्रकट। देखो केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए प्रश्न के लक्ष्य से, केवल ज्ञान प्रकट कब होगा, केवल ज्ञान प्रकट करने से नहीं होगा। केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए हमको उपशम प्राप्त करना होगा। उपशम, उपशम मतलब कषायों का शमन करना होगा, मोह राग द्वेष का अभाव होगा, कषाय का अभाव होगा, तो केवल ज्ञान आएगा दौड़ के, ऐसे नहीं आ जाएगा। तो प्रशम के लक्ष्य से माने कषायों के उपशमन हेतु, कषायों के अभाव हेतु, और प्रशम माने कषायों का शमन, कषायों की उपशांतता, ऐसे उस प्रशम रस के लक्ष्य से अब ज्ञेय तत्व को जानने का इच्छुक जीव सर्व द्रव्य गुण, सर्व पदार्थों को द्रव्य गुण पर्याय से ही जानता है। अब क्या कर रहे हैं, हमने ज्ञान तत्व का निश्चय कर लिया और हम ज्ञान तत्व की सिद्धि के लिए, उसी ज्ञान की सिद्धि के लिए मैंने अभी उसी ज्ञान में केवल ज्ञान प्रकट हो, उसके लिए हम वीतरागता के लक्ष्य से, उपशम भाव के लक्ष्य से ज्ञेय तत्व को जानने के इच्छुक हुए। अब हमें ज्ञेय जानना है ताकि ज्ञेय जान के हमारे मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो। तो ज्ञेय तत्व को जानने का इच्छुक जीव सब पदार्थों को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानता है, जिससे क्या होता है, जिससे कभी मोहांकुर की इतनी सी भी उत्पत्ति न हो, किंचित मात्र भी, इससे कभी मोहांकुर की किंचित मात्र भी उत्पत्ति न हो। इसलिए वो ज्ञेय तत्व को जानने का इच्छुक सब पदार्थों को द्रव्य गुण पर्याय से जानने की इच्छा करता है, उसके लिए हम ज्ञेय तत्व लिखेंगे। ज्ञान का निश्चय हो गया, लेकिन अब ज्ञान को परिपूर्ण करना है, हमको केवल ज्ञान प्राप्त करना है। तो केवल ज्ञान प्राप्त कैसे होगा, वीतरागता के बल से। तो उस वीतरागता का बल कैसे आएगा, ये तत्व को जानेंगे द्रव्य गुण पर्याय सहित, तो उससे मोहांकुर की उत्पत्ति नहीं होगी, और मोहांकुर की उत्पत्ति नहीं होगी तो अपने आप केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। क्या है, ज्ञेय को जानने का फल ये है कि हम सब द्रव्यों को भिन्न भिन्न उनके उनके स्वरूप में जानते हैं। तो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता नहीं मानते हैं, कर्ता हर्ता नहीं मानते हैं, तो उससे हमें जो मोह है वो मोह उत्पन्न नहीं होता है। तो इसलिए हम ज्ञेय तत्व को यहाँ जानने की इच्छा करते हैं, उस ज्ञेय तत्व को जानने के लिए सब पदार्थों को द्रव्य गुण पर्याय से ही जानते हैं। समझ में आ रही बात, क्या कहा विनीता जी, क्या काय के लिए जान रहे हैं अपन ज्ञेय तत्व को, ताकि मोहांकुर की उत्पत्ति न हो, मोह नहीं आवे अपने को। और मोह कब नहीं आएगा, जब हम सब पदार्थों को उनके द्रव्य गुण पर्याय से जानेंगे, प्रत्येक द्रव्य को उसके द्रव्य गुण पर्याय से, उसके भिन्न भिन्न हर एक द्रव्य का अपना अपना गुण पर्याय जानेंगे, हर द्रव्य की सत्ता पृथक पृथक जानेंगे, उसके गुण पर्याय उसमें जानेंगे, तो एक द्रव्य के गुण पर्याय दूसरे में नहीं मिलाएंगे, तो उससे मोहांकुर की उत्पत्ति नहीं होगी। क्या, इसलिए ये हम सब काम कर रहे हैं। क्या मतलब, केवल ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए वीतरागता चाहिए। वीतरागता चाहिए तो वीतरागता के लिए हमें मोह का अभाव करना होगा, और मोह का अभाव करने के लिए वस्तु स्वरूप को जानना होगा। वस्तु स्वरूप को जानने के लिए सब पदार्थों को द्रव्य गुण पर्याय से जानना होगा।
और द्रव्य गुण पर्यायों से जानने के लिए हमको ज्ञेय तत्व जानना होगा, इसलिए अब हम ज्ञेय तत्व का वर्णन कर रहे हैं। यही बात समझ में नहीं आई? देखो, ज्ञान का निश्चय कर लिया, ज्ञान तत्व, ज्ञाता आत्मा जानने वाला तत्व कैसा है तो जान लिया। अब जो ज्ञान में जो ज्ञेय झलकते हैं उन ज्ञेय को भी हम यथार्थ रूप से जानते हैं। अब ज्ञेय को यथार्थ रूप से जानने के लिए आगे द्रव्य गुण पर्याय सहित सब पदार्थों को वर्णन करेंगे, ताकि उससे मोहांकुर की उत्पत्ति ना हो, माने मोह राग द्वेष किंचित मात्र भी ना हो, वीतरागता प्रकट हो, और उस वीतरागता के लक्ष्य से केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवत कुंदकुंदाचार्य देव प्रणीत श्री प्रवचन सार शास्त्र की श्रीमद् अमृत चंद्राचार्य देव विरचित तत्व प्रदीपिका नामक टीका में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन नामक प्रथम श्रुत स्कंद समाप्त हुआ। पहला श्रुत स्कंद, पहला अधिकार अपना पूरा हुआ। क्या देखो ये क्या है, ये जो अगला वाला अधिकार है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ज्ञेयों का मैंने हमारे ज्ञान में जो ज्ञेय झलकते हैं उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, भगवान के ज्ञान में ज्ञेय कैसे झलके। यदि जैसे भगवान के ज्ञान में झलके हैं, हम यदि वैसा ही ज्ञेयों का स्वरूप जानते हैं, मानते हैं, तो हमें मोहादि की उत्पत्ति नहीं होगी। हमने वस्तु का स्वरूप सही से माना है, जाना है। और यदि भगवान तो कुछ और देख रहे हैं और हम पदार्थों को कुछ और रूप से देख रहे हैं, तो वो क्या है, वो ही दुख का कारण है। समझ में? भगवान ने तो अपने ज्ञान में प्रत्येक वस्तु को भिन्न भिन्न जाना। भगवान से पूछोगे हे प्रभु आपके ज्ञान में हम कैसे झलके हैं, भगवान कहते हैं कि हमारे ज्ञान में तुम उपयोग में ही झलके हो। कैसे झलके हो? उपयोग में। तो भगवान के ज्ञान में तो हम उपयोग में ही झलके, और हम अपने को अपने ज्ञान में कैसा मानते हैं? उपयोग में ही तो ही मानते हैं। हम तो दुकान मकान वाला, क्या बाल बच्चों वाला, परिवार वाला, कुटुंब वाला इस रूप मानते हैं। वही इस रूप मानने वो है, जैसा भगवान ने हमको अपने ज्ञान में देखा है हम वैसा ही अपने को माने तो हमारा सही ज्ञान। बताओ भगवान का ज्ञान सही है कि अपना सही है? क्यों विनीता जी, अपने को अपना ज्ञान भगवान जैसा बनाना है कि भगवान को जो अपन मान रहे हैं वो मनवाना है? जैसा भगवान के ज्ञान में झलका है हमारा ज्ञान भी वैसे हो तो हमारा ज्ञान सच्चा है। भगवान के ज्ञान में तो ज्ञेय जैसे झलके हैं, वैसे ही यदि हम भी अपने ज्ञान में ज्ञेयों का स्वरूप जाने तो हमारा ज्ञान सच्चा होगा। तो भगवान के ज्ञान में कैसे झलके हैं, उन ज्ञेयों का क्या स्वरूप है, सब पदार्थों का क्या स्वरूप है, तो वो आगे ज्ञेय तत्व में बताएंगे, जिसको जानने से हमारे मोह राग द्वेष नष्ट होंगे। मोह राग द्वेष नष्ट होकर हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार केवल ज्ञान की प्राप्ति के लक्ष्य से अगला अधिकार हम आपको ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार बताएंगे। यहाँ तो अभी हम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार को पूरा करते हैं। ठीक है, मतलब ये प्रवचन सार शास्त्र की अमृत चंद्राचार्य देव विरचित जो तत्व दीपिका नामक टीका है। क्या नाम है अमृत चंद्राचार्य देव की टीका का? तत्व दीपिका। जयसेनाचार्य देव की जो टीका है इसी ग्रंथ पे प्रवचन सार पे, उस टीका का नाम है तात्पर्य वृत्ति। उनकी सब टीकाओं के नाम, समय सार, प्रवचन सार, पंचाश टीका, तीनों टीकाओं के नाम है तात्पर्य वृत्ति। और अमृत चंद्राचार्य देव की प्रवचन सार की टीका का नाम है तत्व दीपिका। तो इस तत्व दीपिका नामक टीका में पहला जो श्रुत स्कंद है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, वो अभी यहाँ समाप्त हुआ। और अपन यहाँ पे ये पूरा करके तो आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। कोई प्रश्न हो तब तक तो पूछ लीजिए।